तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता क्या है। अब देखो, हमने दो ही तरह का मोशन पढ़ा है, एक तो पढ़ा है हमने लीनियर मोशन और एक हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन भी होता है, बट सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली होता कैसे है। तो हमने पढ़ा है अगर कोई बॉडी लीनियरली मूव कर रहा है, समझना ज़रा इसको। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, डन, ये लीनियरली मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डन, तो इस तरफ जाना चाहता है। अगर मैं इसके ऊपर एक इनवर्ड में फोर्स लगवा दूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगवाऊँ, डन, मैंने कोई एक फोर्स लगवाया, तो इसका देखो पहले ऐसा जा रहा था, अभी कैसे जाना चाहेगा, अभी ऐसा जाना चाहेगा, इस तरह जाना चाहेगा। अगर मैं यहाँ पे भी एक इनवर्ड फोर्स लगवा दूँ, इसके तरफ यहाँ पे भी एक इनवर्ड फोर्स लगवा दूँ, तब एक ऐसा मोशन करना चाहेगा, तब यहाँ ना जाके कैसे जाएगा, वो इस तरफ मूव करेगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर फोर्स लगवाऊँ, तब एक ऐसा मूव करेगा, तब ऐसा मूव करना चाहेगा, डन। उसके बाद फिर से मैं अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एक फोर्स लगवा दूँ, तब एक ऐसा मूव करना चाहेगा, तब बोलेगा मैं यहाँ जाऊँगा, डन। उसके बाद मैं फिर से अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगवाऊँ, तब एक ऐसा मूव करेगा, तब बोलेगा मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, डन। फिर से अगर एक परपेंडिकुलर लगवा दूँ तो कहाँ आ जाएगा, जहाँ से वो शुरू किया था। तो अभी अगर तुम देखो, ये थोड़ा रफ वे में बन चुका है, ठीक है, ये थोड़ा रफ वे में बन चुका है, लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन करवाऊँ तो फिर भी आपको दिख जाएगा किस तरह का मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन ना। तो सर्कुलर मोशन कब होता है, जब भी कोई हम लोग लीनियर मतलब इन लीनियर डायरेक्शन में, मतलब लीनियर मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगवाते। दिख रहा था ना कि मैंने यहाँ पे कैसा फोर्स लगवा रहा था, हर जगह में कैसा परपेंडिकुलर फोर्स लगवा रहा था, ठीक है। तो अब देखो, तो सर्कुलर मोशन कब होता है, लिख लेते हैं। सर्कुलर मोशन takes place when we apply, जब हम अप्लाई करते क्या, नॉर्मल फोर्स टू ए लीनियर मोशन पार्टिकल। जब भी हम कोई नॉर्मल फोर्स, कंटिन्यूअस नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते रहेंगे कोई भी लीनियर मोशन वाले पार्टिकल पे, तो कैसा मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा। तो सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस व्हेन वी अप्लाई नॉर्मल फोर्स टू ए लीनियर मोशन पार्टिकल इन कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस हम अप्लाई करते रहेंगे, तो कौन सा मोशन शो करेगा, लीनियर मोशन। तो अभी यहाँ पे जो हम एक नॉर्मल फोर्स लगाते हैं ना, हियर जो नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल समझ रहे हो ना, जो 90 डिग्री वाला फोर्स, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। जो हम लोग 90 डिग्री वाला फोर्स लगाते हैं ना, हम जो लगाते हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, या फिर इसको FC से लिखेंगे। एनी हाउ एक तरह का फोर्स ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो या नॉर्मल फोर्स बोलो, एक तरह का फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ के रखा है, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगता है, v²/r। तो यही से आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है, दैट इज़ m। एक्सेलरेशन की जगह कितना डाल दोगे यहाँ पे, v²/r। तो ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, डन। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज हमेशा कहाँ, सेंटर की तरफ पकड़ के खींचते, दिख रहा है ना, सेंटर की तरफ इसको खींच दिया था। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। ये बात हमें आया समझ में। अब देखो, इसको ना तुम विजुलाइज कर सकते हो। तुम एक रस्सी को पकड़ के जब घुमाते हो ना, रस्सी में पत्थर बांध के जब तुम घुमाओगे, तुम्हें क्या फील होगा, मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं, ठीक है। तो तुम्हें फील क्या होगा, रस्सी बाहर निकलना चाहता है, वो जो रस्सी का पत्थर है ना, वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। जब तुम घुमाओगे तुम्हें फील क्या होगा, रस्सी का पत्थर बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकल जाना चाहता है। लेकिन तुम जैसे ही उस रस्सी को ढीला छोड़ोगे तो पार्टिकल कैसा निकलता है, ऐसा निकल के भाग जाएगा, कोई एक कोने से निकल के भाग जाएगा। लेकिन तुमको फील कैसा आता है कि वो बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई असली में कोई फोर्स लगता है तो जैसे ही मैं इसको छोड़ता तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो जाता कैसा है, यहाँ। तो फोर्स इसका यही डायरेक्शन में लगता है, लेकिन तुमको फील क्या होता है कि एक बाहर तरफ भी कोई एक फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम उस रस्सी को रिलीज़ करते हैं तो पत्थर इस तरफ निकल जाता है रस्सी के साथ। लेकिन यहाँ पे जो एक फीलिंग आ रहा था बाहर की तरफ, वो क्या था, वो ट्रू फीलिंग नहीं था ना,
क्योंकि अगर वो ट्रू फीलिंग मतलब ट्रू फीलिंग इन द सेंस तो ट्रू फोर्स नहीं था। अगर वो ट्रू फोर्स होता तो जैसे ही मैं रस्सी को घुमाना छोड़ता रस्सी सीधा इस तरफ निकल जाता, लेकिन निकलता कहाँ है, इस तरफ निकलता है। तो इस तरफ जो हमें एक फीलिंग आता है कि बाहर हमें कोई खींच रहा है, वो असल में कोई फोर्स होता नहीं है। इसीलिए उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स तो हो गया, उसका एक और नाम है, उसका एक और नाम है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो अंदर लगता है उसका नाम क्या है, सेंटीपिटल, और जो बाहर लगता है जो असल में होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं उस रस्सी को छोड़ूंगा तो अब पत्थर इस तरफ मूव करेगा, थोड़ी ना ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो हमें फील होता है कि हाँ कुछ है, लेकिन वो होता नहीं है, सूडो फोर्स होता है। वो कितना होता है, ओबी हाफ सॉरी दैट इज ओबी तुम्हारे mv²/r के बराबर ही होता है। लेकिन इस पूरे इस मतलब लॉज ऑफ मोशन को करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत है, सेंट्रीफ्यूगल का हमें ज़रूरत नहीं है, वो एक सूडो फोर्स होता है। डन। तो आई होप आपको सर्कुलर मोशन और या फिर इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है, डायरेक्शन कहाँ होता है, इसका काम क्या है, फिर सूडो फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये सारा चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।